सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या अच्छे संस्कार बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दे रहे हैं, जीवन नष्ट कर दे रहे हैं? अगर अच्छा संस्कार जीवन बर्बाद करता है, परिवार नष्ट कर देता है, भविष्य नष्ट कर देता है, तो उस पर विचार ज़रूरी है। मैं संस्कार की बात कर रहा हूँ कि किस तरह से संस्कार के नाम पर लोगों ने अपने बच्चों का भविष्य नष्ट किया है। कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूँ। मेरे साथ जहाँ मैं नौकरी करता था, वहाँ एक लाला जी थे। वो लाला जी का यही माना जाता था कि उनके बोलने का ढंग, उनके बात करने का ढंग और उनका खान पान बहुत सात्विक था, बहुत उनका विचार सात्विक था। वो न तो खराब बात, समाचार भी नहीं खराब सुनते थे। किसी कोई खराब बात कर रहा था करता तो वहाँ से हट जाते थे। यानी वो जो भी सुनते अच्छी बात सुनते, खराब बात नहीं सुनते। तो अब बात यह है कि अगर हम खराब नहीं सुनेंगे तो अच्छा और खराब का अंतर कैसे करेंगे? एक बार की बात है कि हम लोग ऑफिस में बैठे थे, तो उन्होंने अपने बच्चों के संस्कार के बारे में, हम लोग जानते हैं कि उनके घर में संस्कार बहुत है। जाइए तो उनके बच्चे जितने बार जाएंगे उतने बार नमस्कार करते हैं, इज्जत से बैठाते हैं, पानी ले आके रख देते हैं। ये उनके घर का संस्कार है। कोई जाएगा तो प्रथम दृष्टया तो ही देखेगा बहुत संस्कारी बच्चे हैं, बहुत संस्कारी घर है। लेकिन वो संस्कार उनके लिए कितना, उनके बच्चों के भविष्य के लिए कितना अच्छा बना, ये मैं बताऊंगा कि एक सिर्फ एक अभी अभी एक उदाहरण दे रहे हैं, और मैं इसमें सीरियल से तमाम उदाहरण बताऊंगा कि अच्छे संस्कार के नाम पर किस तरह से लोगों ने अपने बच्चों का भविष्य नष्ट कर दिया। यानी अच्छे खासे बच्चों को पागल करा दिया कि पागल हैं लोग, अब उनको पागल कहते हैं। हालांकि वो बहुत अच्छे हैं, पागल नहीं हैं। उनका संस्कार उनको, चाहे उनको पागल कोई कह दे या उनको वो पागल ही लोग शब्द प्रयोग करते हैं, तो इसलिए मैं भी वही कह रहा हूँ। तो वो हम लोगों के साथ बैठे तो एक बार की बात हुई, संस्कार की बात हुई, अच्छाई की बात हुई। तो उन्होंने कहा मेरे बच्चे तो घर से स्कूल और स्कूल से घर, इसके अलावा वो ये भी नहीं जानते हैं कि मोहल्ले में कौन क्या है, कौन क्या करता है। न तो किसी परपंच में रहते हैं कि कौन क्या बच्चा क्या कर रहा, न तो किसी के साथ खेलते हैं, न तो कहीं निकलते हैं। घर से स्कूल जाएंगे, स्कूल से घर जाएंगे। उनके दोस्ती भी, चूँकि आजकल बच्चे बहुत ख़राब होते हैं, इसलिए उनकी दोस्ती भी किसी से नहीं है। और तो बात चली तो हमको, चूँकि हम यूनियन में थे और हम बात को दबा नहीं पाते थे, हम तुरंत जो हमको उनकी बात में अच्छाई नहीं दिखाई दी। जो उन्होंने अपने बच्चों के संस्कार के बारे में कहा था, हमको अच्छाई नहीं लगी। हमने कहा कि ये बताइए, आप तो नौकरी कर रहे हैं और घर का खर्च बर्च चल रहा है, और आप कह रहे हैं कि आपके बच्चे स्कूल से घर और घर से स्कूल इतने दूर जानते हैं, और बगल में क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। कहते हैं कि मंदिर हमारे साथ जाते हैं, फिर मंदिर से घर चले आते हैं। कहीं भी आयोजन में जाते हैं तो आपके साथ रहेंगे और चले आएंगे, और वो किसी दूसरे बच्चों के साथ कोई संपर्क नहीं करते। अगर कहीं शादी में जाएंगे, कहीं मंदिर में जाएंगे, किसी उत्सव में जाएंगे तो आपके साथ रहेंगे, फिर घर चले आएंगे। यानी आप और आपकी पत्नी और आपके परिवार के अलावा उनका समाज में अन्य किसी से कोई संपर्क नहीं है। मैंने सवाल उनसे कहा, और आप कहते हैं कि आपके घर से और स्कूल के अलावा वो ये भी नहीं जानते हैं कि ये शहर में क्या है, सिनेमा उनमा की बात ही छोड़ दीजिए। हमने कहा मान लीजिए कि आप मर जाएं, स्पष्ट तौर से हमने कहा, और वही बच्चा है और उसको फिर आगे का आपको काम करना हो तो कैसे करेगा, कहाँ से बांस ले आएगा, कहाँ से क्या करेगा, और उसके साथ कौन जाएगा। अब तो बात तो एकदम सही थी, लेकिन हम उस भाषा में पूछे थे तो उनको खराब लग गई। तो कहने का मतलब यह है कि अब देखिए संस्कार ने उनके घर को किस तरह से बर्बाद कर दिया। उनके घर में न तो कोई अखबार पढ़ता था, न तो कोई वो किसी की गलत बात सुनता था, न तो हंसी मजाक जानता था। उनके बड़े लड़की की शादी हुई, बड़े लड़की की शादी हुई तो वो अपने जब ससुराल गई तो उसको ये नहीं पता था कि रिश्तों में कहीं हंसी मजाक भी होता है।
तो उसके देवर ने या किसी नज़दीकी रिश्तेदार ने, जिसका हंसी मजाक करने का जिसका रिश्ता होता है, किसी ने हंसी मजाक कर दिया। अब हंसी मजाक करने का उसने एकदम इतना उसको वो तूल दे दिया, इतना बवाल हो गया कि वो बवाल पंचायत तक पहुंचा। अंततोगत्वा वहीं से वो शादी खत्म हो गई। और जब शादी खत्म हो गई तो लड़की तो बहुत अच्छी थी। वो क्या जानती थी कि जो बोल रही है वह खराब बोल रही है। वो तो अपने समझ से अच्छा करे, क्योंकि वही उसको पूरे जीवन में संस्कार मिला था कि किसी को जो है वह कैसे खाया जाता है, कैसे पिया जाता है, किसी का कोई जूठा नहीं खाता है, और कैसे क्या किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो समाज में सामान्य तौर से चलता है, कोई किसी के साथ खा लेता है, कोई किसी के साथ बैठ जाता है, कोई किसी के साथ मजाक कर लेता है, हंसी मजाक कर लेता है, वो उसको कुछ नहीं पता था। अब जब उसकी शादी टूट गई और वो यही नहीं समझ पा रही कि उसके अंदर खराबी क्या है। हमको ही बुलाया गया तो हम कहे भाई कि श्रीवास्तव जी, ये तो अब ये चूँकि ये जो इसका मन में आपने जो संस्कार भर दिया है, जो संस्कार की आप बात कर रहे थे, वही संस्कार इसके। अब वो तो चुप हो गए, क्या करें, वही तो सिखाए थे कि हंसी मजाक नहीं होता है और किस तरह से आचरण से रहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि वह उसको उसका जो अच्छा आचरण था उसको पागल बना दिया। अब उसका क्या हश्र हुआ ये हम नहीं जानते हैं। हाँ, यह जानते हैं कि वह उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। उनका बड़ा लड़का था वो रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद साल 6 महीने के बाद बस बहुत कम जिए, मर गए। जब मर गए तो लड़का तो समाज में कहीं सरवाइव नहीं कर सकता था। किसी जो है वह किससे मिले, किससे क्या करे क्या नहीं करे, उसको किसी से बोलने का तरीका नहीं था, किसी से कैसे पूछेंगे। उसको ये भी नहीं पता था कि कैसे किसी से हम नमस्ते भर जानता था, नमस्ते जानता था, बैठिए चाय पीजिए, ये संस्कार था। लेकिन समाज में हम किससे बात करेंगे, किसी को दादा कहेंगे, किसी को चाचा कहेंगे, किसी को भैया कहेंगे, और किस तरह से किससे हम काम कराएंगे, उसको कुछ नहीं पता था। फिलहाल तब उस ज़माने में मोबाइल का ज़माना नहीं था, फ़ोन था, तो कुछ रिश्तेदार, पता चला तो रिश्तेदार आए, क्रियाकर्म हो गया। लेकिन वो जो बड़ा लड़का था, अब उसके बारे में यही समझ लीजिए कि एक दिन किसी के घर गया, अपने पिता के परिचित के घर गया, अपने पिताजी के साथ उस घर पर गया था। तो जो घर में गया तो पूछा अपने पिता के साथ जो काम करते थे या जो जिनसे परिचय था, तो पूछ रहा है कि वो मर गए या कि अभी हैं। अब ये कोई पूछने का तरीका है जिसके बारे में आप पूछते हैं। उसको ये नहीं पता था कि हम एक गलत बोल रहे हैं, मरने का किसी का हाल चाल पूछेंगे तो मरना कह के नहीं पूछेंगे। अब वो आदमी इतना गुस्सा आ गया, खेत दिया उसको, भाग जाओ। तो अब उसको कोई सिखाएगा तो नहीं, समाज में कहीं कोई निकलेगा जिसको बोलना नहीं आता है, उसको कैसे पूछा जाएगा, उसको यही नहीं पता है। अब स्थिति ये हो गई कि वो यही नहीं समझ पाता कि हम गलत बोल क्या रहे हैं, क्योंकि वो उसको बोलना तो आता ही नहीं था, पूछना भी नहीं आता था। कैसे हम पूछेंगे, कैसे क्या करेंगे। स्थिति ये हो गई कि वह लड़की तो पागल घोषित हो गई, लड़का ही पागल घोषित हो गया। उनके एक लड़का और एक लड़की और थे जो कि वो बाद में कुछ थोड़ा वह रिश्तेदारी वगैरह के में आते जाते थे। वो लोगों वो जो दोनों लड़के थे छोटे वाले, उनका संस्कार वो थोड़ा उनके विपरीत हो गया, पति पत्नी के विपरीत हो गया। यानी इस ज़माने में श्रीवास्तव होते हुए उनके वहाँ लहसुन प्याज कोई नहीं खा सकता था। लहसुन प्याज खाना तो वर्जित था ही, वो जो है छुआ भी नहीं सकता था। उन लोगों का भोजन इतना जो है वह शाकाहारी हो गया कि वो कहीं घर के बाहर निकल नहीं सकते थे। घर के बाहर जा कर के कहीं किसी जगह जाते तो वो खा नहीं सकते थे। अपने घर के भोजन के अलावा दूसरे घर का भोजन नहीं खा सकते थे, क्योंकि वो जो करते तो उनको पता चलता कि इसमें जूठा होगा, इसमें जो है मिर्चा अधिक है, इसमें हल्दी अधिक है, इसमें मसाला अधिक है। यानी वो अपने घर के बाहर का भोजन भी उनको रिएक्शन करने लगा। अपने घर का जो बोली था, जो दूसरे से बात करते वो बोलने का तरीका भी रिएक्शन करने लगा, क्योंकि वो किसी से एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे थे, कैसे बात करेंगे।
तो समाज में जीना तो इसमें है, घर में ही तो जीना नहीं है। जीने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और घर से बाहर निकलेंगे तो जब तक समाज को हम जानेंगे नहीं तब तक समाज में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। और वो बचपन से सीखना पड़ता है, और बचपन से न तो कोई दोस्त हो पाया, न तो कोई जो है वह किसी से जान पहचान हो पाई। फिलहाल जो दोनों छोटे, एक छोटा लड़का और छोटी लड़की, वो तो सरवाइव कर ले गए किसी तरह से, लेकिन वो जो बड़ा लड़का और बड़ा लड़की वो दोनों पागल हो गए। अब उनको कोई अपने वहाँ आने जाने नहीं देता। तो एक जो अच्छाई थी, संस्कार को इतना संस्कार अच्छा कर दिए कि वह संस्कार दोनों बच्चों के लिए अभिशाप हो गया।